आज स्टार्ट करते हैं जेपीसीआर और जीपीसीआर को हम बेसिकली क्या कहते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये कहेंगे जीपीसीआर को हम क्या कहते हैं। स्टार्ट करें। इसको दूसरा नाम देते हैं बेटा सर्पेंटीन रिसेप्टर। क्या मैंने बोला? सर्पेंटीन रिसेप्टर। यहां पे 7 बार ये हेलिकल ऐसे घुमा होगा और ये बेटा जो अंदर साइड है इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलरी और इस जो बाहर है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल। यही रिसेप्टर की बात हम लोगों ने कल बात की थी, यानी पिछले लेक्चर में, सॉरी, एक्स्ट्रा और इंट्रा। अब देखो बेटा, इसको हमने कहा सर्पेंटीन यानी सांप की तरह ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसीलिए सर्पेंटीन के। ओके। दूसरी बात सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक है, यानी ये जो सांप की जो पूंछ है ना ये 7 बार मुड़ी हुई दिखेगी आपको, 7 बार, इसीलिए इसका दूसरा नाम है। यार 3 नाम आपको याद रखना है, जीपीसीआर, सर्पेंटीन, सेवन ट्रांस। हो सकता है एग्जिट पेपर में आपसे एमसीक्यू में इसके नाम के ही बेस पे क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा, याद रहना चाहिए। चलो भाई, अब जीपीसीआर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होता है, क्यों होता है, ये समझो। देखो यार, ये बहुत प्यारा टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसने ना, ये समझ लो एक तरीके से बॉस है बेटा। बॉस क्या करते हैं कि आप अपने अंदर एम्प्लॉयज रखते हैं और एम्प्लॉय से काम कराते हैं। तो बेटा ये जो बॉस है ना ये अपने कुछ एम्प्लॉय रखा हुआ है जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। अब जी प्रोटीन के अंदर कई और एम्प्लॉय होंगे, सब एम्प्लॉय होंगे, समझ में आ रहा है? तो जी प्रोटीन यहाँ पे 1 2 3 4 तरीके से प्रोटीन्स होते हैं। डी फॉर्म के होगे तो आपको 2 पढ़ना है, बी फॉर्म के होगे तो आपको 4 पढ़ना है, राइट। वैसे 4 पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है यार, समझ के पढ़ोगे, आसान लगेगा, 1 2 बार वीडियो देखना याद हो जाएगा। जी प्रोटीन में सबसे पहला जो प्रोटीन होता है बेटा वो स्टिमुलेशन के लिए होता है। जैसे अगर अगर आप किसी लड़की को अगर गुलाब दोगे तो क्या होगा? स्टिमुलेशन। उसने अगर गुलाब ले लिया तो स्टिमुलेशन, चाहे वो चाटा मार दिया तो स्टिमुलेशन, लेकिन जब चाटा खा लोगे उसके बाद क्या होगा? इनिबिशन, यानी जीआई। तो बेटा आपके बॉडी में 2 तरीके से एक्शन हो रहे हैं, या तो हम कोई चीज स्टिमुलेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या कोई चीज हम इनिबिट कर रहे हैं यानी रोक रहे हैं। ठीक, पहली बात आपको ये क्लियर रखनी है, बढ़ाना या रोकना। तो बेटा जो जीएस प्रोटीन है ये प्रोटीन आपके एडेनाइल साइक्लेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। समझ में आया? जैसे ये एंजाइम एक्टिवेट होता है आपके इस मेम्ब्रेन के अंदर ही सब होते हैं बेटा, यानी ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। देखो बेटा ये क्या है, ये आपकी कोई भी सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं मानो हार्ट की बात करूं तो ये हार्ट का कार्डियक मेम्ब्रेन हो गया और ये कार्डियक सेल हो गया, राइट, कार्डियक सेल हो गया। क्लियर? तो भैया जो एडेनाइल साइक्लेज जब ये एक्टिवेट होगा हमारे इस कार्डियक सेल के अंदर बच्चा, ये पाया जाता है, वो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को खोल देगा। ठीक है, हमारे मेम्ब्रेन्स में कई तरह के चैनल्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि आयन की एंट्री और एग्जिट दोनों होती है इससे। तो जैसे ही कैल्शियम चैनल खुला क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा बच्चा। क्या होगा मतलब, अगर मुझे इस हाथ को ऐसे करना है तो मैं अपने रिसेप्टर से कहीं ना कहीं अंदर जाके बोल रहा हूं एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करे, और कैल्शियम क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी सिकुड़ गए। रिलैक्स किसको कहते हो? ऐसे। देखो दूसरा वाला जीआई। जब जीपीसीआर जी प्रोटीन जीआई वाला निकालेगा तो ये एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट नहीं करे, ये क्या करेगा बच्चों, इनहिबिट करेगा। क्योंकि आई मतलब क्या है, इनहिबिट। जैसे इनहिबिट किया बेटा पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे और रिलैक्सेशन हो जाएगा। मतलब क्या है इसको समझो। देखो बच्चा ये है हमारा कैल्शियम चैनल और यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं पोटेशियम चैनल। अब देखो सिंपल सी बात, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो कैल्शियम अंदर चला गया, पोटेशियम चैनल ओपन हुआ तो बाहर आ गया। ये कैसे हो गया सर जी, ओपन तो ये भी हो रहा था तो यहाँ तो अंदर क्यों जा रहा है, और ये ओपन हो रहा तो यहाँ से पोटेशियम बाहर क्यों जा रहा है, ये समझ नहीं आया। यही बच्चों को कंफ्यूज करता है, आगे की पढ़ाई फंस जाती है। देखो कैसे, ये जो पोटेशियम है ना ये आवारा होता है यार, ये परमेबल होता है, बहुत आसानी से पार कर जाता है। जैसे आत्मा होती है ना वैसे ही समझ। जैसे कोई पतला सा लड़का है, ठीक है, अब उसको खिड़की से पास करवा देते हो, ठीक,
जबरदस्ती उसको किसी भी छोटी सी जगह पे बैठा देते हो, है ना, करते हो ना सब भेदभाव, बस वही वाली भेदभाव यहाँ से होगी। पोटेशियम जानते हो यार भाई, बड़ा परमेबल है, बहुत परमेबिलिटी रखता है, इसलिए जैसे ही चैनल खुलता है ना बच्चा, ये पोटेशियम बाहर निकल जाता है और कहता है बाय बाय इसको मेम्ब्रेन। आसान। तो भैया क्या हुआ, पोटेशियम चैनल जैसे ही खुला, मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे ना बाहर निकल, अब हो गया अंदर माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। प्लस का मतलब क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन। माइनस का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। याद हो रहा है? चलो नेक्स्ट। अब अगला प्रोटीन है बेटा जी क्यू, बी फार्म वालों के लिए खासकर। जी क्यू, ये प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन हमारे जीपीसीआर में तब एक्टिवेट, या ये क्या एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज एंजाइम को। कौन सा एंजाइम बेटा, फास्फोलाइपेज, मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। फास्फोलाइपेज के कई सब टाइप्स होते हैं, ठीक है, फास्फोलाइपेज A1 A2, ठीक है। चलो, फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर दिया। अब इसके एक्टिवेट होने से बच्चा फास्फोएनोसिटोल बाईफास्फेट हमारे इस मेम्ब्रेन में बनने लगता है, यानी केमिकल है जो बनने लगता है। क्या नाम याद है, फास्फोएनोसिटोल बाईफास्फेट। याद हो जाएगा। जैसे ये बना बेटा, ये IP3 में कन्वर्ट हो गया, यानी एनोसिटोल बाईफास्फेट, एनोसिटोल फास्फो बाईफास्फेट इसमें कन्वर्ट हो गया। कौन, फास्फोएनोसिटोल बाईफास्फेट। क्लियर हो, IP3 में, IP3 में कन्वर्ट हो, इसको याद करना बेटा, केमिकल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, केमिकल हो गया। अब ये IP3 क्या करेगा बच्चा, कैल्शियम चैनल को खोल देगा। अब आप बच्चे जान रहे हो, कैल्शियम चैनल खुला तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, हो जाएगा। तो GQ ऐसे काम करता है। GO को देख लेते हैं। ओ मतलब, ये खुद बता रहे, ओ मतलब नो, नो अपने में शब्द नहीं, अपने में क्या है, वाक्य है ना, सुने हो बेटा। तो भैया GO क्या है, यानी ओ से याद रखना है नो, और नो का मतलब है इसको कोई एंजाइम नहीं चाहिए, ना इसको फास्फोलाइपेज चाहिए, ना इसको एडेनाइल साइक्लेज चाहिए, इसको कोई एंजाइम नहीं चाहिए। ये सीधे क्या करेगा, पोटेशियम चैनल को खोल देगा। अब बच्चे बताओ क्या होगा पोटेशियम चैनल को खोलने से, क्या होगा, रिलैक्सेशन। समझ में आया? आपकी बॉडी देखो, कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है, रिलैक्सेशन कर रही है, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है, फिर रिलैक्सेशन कर रही है। आपकी बॉडी ऐसे ही प्रोटीन निकालती है बेटा। आपकी बॉडी के कई मसल्स ऐसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, सभी मसल्स, ठीक है। इसी वजह से आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो भैया अब चलते हैं जीपीसीआर रिसेप्टर को देखते हैं, जरा फिगर देखो। फिगर में बेटा बाहर एक एमीन ग्रुप लगा है और अंदर एक COOH का ग्रुप लगा है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमीन ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है। अब आपके बॉडी में जब कोई केमिकल आएगा तो वो यहीं बाइंड करेगा, या जब आप कोई दवा खाओगे बच्चों तो यहीं बाइंड करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। समझ में आ गया? यही पॉइंट यहां लिखा गया। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड, यानी एक ऐसा एंड जो बाहर की तरफ बच्चों दिख रहा है, वहां पे बाइंड कौन करता है, लाइगेंड। लाइगेंड की बाइंडिंग साइट कहां है बच्चा, कौन सा ग्रुप है, एमीन। इंट्रासेलुलर एंड में जी प्रोटीन डोमेन होता है, यानी ये जो जी प्रोटीन है ना बच्चों, ये जो जी प्रोटीन है ना, वो कहां बाइंड करते हैं बच्चों, यहां बाइंड करते हैं। यहीं पे GS बाइंड करेगा, I बाइंड करेगा, Q बाइंड करेगा, O। अब भैया ये तो समझ में आ गया कि यार ये प्रोटीन बाइंड करते हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा, देखो सीधी सी मैंने क्या बात बोला, बॉस ने एम्प्लॉय रखा, एम्प्लॉय ने सब एम्प्लॉय रखा, और सब एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बेटा सबके अपने अपने काम है, कोई अकाउंटिंग देख रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन देख रहा है, कोई कुछ कुछ और देख रहा है, कोई भैया डीलिंग देख रहा है, कोई प्रेजेंटेशन देख रहा है, यानी सबके अपने अपने काम है। इसी को कहते हैं पाथवे, अपने अपने रास्ते। तो भैया पाथवे यहाँ पे होता है 3 तरीके से। पहला CAMP, दूसरा IP3 DAC, और तीसरा CGM। ये तीनों की बात मैं डिटेल करूंगा, तीनों को समझाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक। अब बेटा मैं बात समझा देता हूँ। आप अगर अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आपको ये फिगर बनाना है, इतनी चीजों को समझाएंगे, आपका काम हो गया।